ये है कि एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन दैट। आप नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता है ये चीज के बारे में। हमारे यंगस्टर जो जा रहे हैं वहां पे गुमराह होके वहां पे वो लोग के वॉर के अंदर जाके फंस गया। 4W न्यूज एनालिसिस, आई एम एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। और आज का जो टॉपिक है, ट्रैवल एजेंट जो है इंडियंस जो है वो युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए चले जा रहा है। कहाँ? रशिया में। तो रशिया में जो है इंडियंस लोग को लेके जा रहे हैं वहां पे युद्ध लड़ने के लिए। सीबीआई का कहना है कि भाई ये कोई ट्रैवल एजेंट्स लोग है और ट्रैवल एजेंट्स लोग ने बोला है कि ये जो रिक्रूटमेंट किया है कुछ दूसरा चीज के लिए किया है, और वो जो लोग हैं वहां पे जाके कुछ अलग जॉब्स के लिए या तो एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ बोल के वो लोग को लेके गए हैं वहां पे। और वो लोग को वहां पे लेने के बाद में उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके वो लोग को युद्ध में डाल दिया है, और काफी इंडियंस लोग मरा भी है उसके अंदर। अब ट्रैवल सीबीआई को आज पता चल रहा है। मेरा कहना है कि इस माध्यम के थ्रू से कि सीबीआई को और ईडी वगैरह जो भी है और हमारा रॉ जो है उनको ये पता नहीं था कि भाई इंडियंस लोग जो वहां पे भारी क्वांटिटी में नंबर्स में वो लोग जा रहे हैं वहां पे। अब उनको तो सब डेटा तो मिल ही जाता है। उनको तो एयरपोर्ट से मालूम पड़ता है कि भाई ये इतने लोग जो है सडनली जो इन्फ्लक्स जो है काफी ये चेंज हो गया। जहां पे यूरोपियन कंट्रीज में जाना है वो अचानक रशियन कंट्रीज में नंबर जो बढ़ गया। तभी उनको तो उनका ये पता चलना चाहिए था कि भाई कुछ तो भी यहाँ पे लोग ज्यादा क्यों जा रहे हैं। तो इंक्वायरी तो होना चाहिए था। इसका अगर इंक्वायरी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो सीबीआई का या हमारा इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बराबर से चल नहीं रहा है। उनको पता नहीं चलता कि भाई ये अभी पता चलता है जब वहां से कभी किसी ने फोन किया और उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को दूसरा चीज के लिए लेके गए और यहाँ पे युद्ध में हम लोग को लगा दिया और बहुत सारे लोग हमारे लोग इंडियन लोग मर गए। हमारा कहना यह है कि और ये अभी जो बिल जो फाड़ा है वो लोग बोलते हैं कि भाई ये जो ट्रैवल एजेंट्स है और ट्रैवल एजेंट लोग ने गुमराह करके लेके गए। हो सकता है कि ये बात सही है कि ट्रैवल एजेंट लोग ने बोला है कि भाई आपको इतना पैसा मिल जाएगा ये करना। ऐसा तो बहुत सारी जगह पे होता है। इवन मिडिल ईस्ट में भी अगर ऐसे ही होता है कि बोलता है कि आपको इंजीनियर का काम के लिए लेके जाएगा, वहां पे वो जाके वो फार्मिंग में वो लोग उसको रखता है। ऐसा बहुत सारे चीज सुनने में आया है। मैं खुद भी अब्रॉड में रह चुका है। मैंने देखा है कि लोगों को बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ बता देता है और फिर बाद में चले जाके वो लोग छोटे छोटे काम के लिए फोर्स होता है, उनके पासपोर्ट भी जब्त हो जाता है। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंडियन एम्बेसी जो हमारा इंडियन एम्बेसी वहां पे वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और इसके जो उनको तो पता होना चाहिए कि जैसे कोई इंडियन जगह जैसे लैंड होता है तो इंडियन एम्बेसी के साथ में कॉन्टेक्ट हो जानी चाहिए, और इंडियन एम्बेसी को पता होना चाहिए कि भाई जो बंदा जो है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो उसी जॉब के लिए जा रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपना इंडियन लोग को क्या है, इंडिया को क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, उसकी सैलरी वहां पे मिलता है। वो सैलरी हमारे को उसमें जब वो यहाँ पे आ जाता है तो उसका जो डिफरेंस जो है वी ट्राई टू गेन मनी इन फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके बाद में ये है कि एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन दैट। आप नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता है ये चीज के बारे में। हमारे यंगस्टर जो जा रहे हैं वहां पे गुमराह होके वहां पे वो लोग रशिया के वॉर के अंदर जाके फंस गया। दूसरा चीज में यह है कि अगर बाई चांस अगर यूएस ने या इजराइल ने, क्योंकि इजराइल में भी ये थोड़ा सा घटना सुनने में जैसे आ रहा है, यूएस हो या इजराइल हो या गल्फ कंट्री हो या रशिया हो, अगर ये कंट्री अगर सीधा सीधा बोलेगा कि मुझे इंडिया से चाहिए फौज, मुझे यंगस्टर्स चाहिए इंडिया में लड़ाई करने के लिए, ऐसा अगर एडवर्टाइजमेंट ओपन में करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं कम से कम लाखों आदमी लोग यहां से अपना पासपोर्ट भर के चले जाएंगे, खुद अपनी मर्जी से चले जाएंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई उन लोगों को गुमराह करना का ही नहीं करना। अगर ओपन ही डिक्लेयर हो जाएगा, अपने लोगों को पैसे चाहिए, अपने लोगों को प्रॉब्लम कितना है यहाँ पे, वो कुछ भी करने के लिए, अपना जो फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली के लिए लड़ने लेके, फैमिली के लिए कुछ पैसा पाने के लिए वो रेडी है जाने के लिए। वो आज भी अगर बोलेंगे तो चले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट डालेगा कि एक आदमी नहीं आएगा, 100% है। मैं तो चाहता है कि कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाए और फिर उससे मैं पता चल जाएगा कि इंडिया में से अपने दिल से, अपने इच्छा से वो खुद जा रहा है रशिया में युद्ध लड़ने के लिए, ओपन हो जाएगा। ये भी तो एक टाइप का ये है। बट सिंस पॉलिसी बोलता है कि हम लोग ऐसा किसी के दूसरे देश के लिए हम लोग अपने आदमी को भेज नहीं सकते लड़ने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग को हम लोग यहाँ से उसको रिक्रूट करके हम लोग उसको उस वॉर में नहीं भेज सकते है। वरना इंडियन का फोर्स जो अगर ऑफिशियली देखने को जाओ कि हमारा पीस कीपिंग फोर्स है जो लंका में भी गया, लंका में भी हम लोग का फोर्स गया। अफ्रीकन का कितने कंट्रीज है कि वहां पे भी पीस कीपिंग फोर्स है जो अपना इंडियन लोग चले जाते हैं वहां पे करने के लिए अंडर द बैनर ऑफ यूएनए। बट
इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई हम अपने देश के आदमी लोग को वहां पे भेजेंगे और ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एक मुझे तो लगता है कि ऐसे ये सही है कि गलत है, लेट द मार्केट डिसाइड ना, मार्केट को डिसाइड करने दे कि भाई लोग को जाना है कि नहीं। और अगर लोग को जाने तो इंडिया में जगह जगह पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दो कि भाई कैसा वेपन्स यूज करने का, क्या करने का। और अगर ये बंदे लोग को रेडी है, उनको कोई रिक्रूट करना है, उनको अगर जहाँ पे पर मंथ का अगर $10,000 अगर मिल जाए तो कोई भी चले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लोग नहीं चले जाएंगे। हाँ, जो सोचता है कि भाई वॉर में नहीं जाना है, जो डरता है कि भाई वॉर से लड़ने के लिए, तो बात अलग है। बट ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई कोई रेडी नहीं है जाने के लिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो अपने इंडियन जो है वहां पे जाके लड़ाई कर रहा है, और ये बात अगर अपना देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर नहीं पता है, बाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सबको पता है कि भाई कौन ईडी के पास कितना पैसा है, कितना जो है ब्लैक का पैसा है, कौन क्या करता है, वो सब इंफॉर्मेशन बराबर मिलता है। पर ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो या तो इफेक्टिव नहीं है या तो जानबूझ के अंडर प्ले करता है। तो डेफर मैं इस माध्यम से ये बोलना चाहता है कि ये जो है बंद होना कि नहीं होना, ये लोग के ऊपर तय करना है। लोग को पैसा चाहिए, लोग को पैसा चाहिए तो वो लड़ने के लिए जाना है, वो लड़ने के लिए चले जाएंगे, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम। इतिहास बताता है कि पुराने जब हजारों साल पहले भी यही चल रहा है, मस्कर नहीं करके बोलता है कि भाई लोग चले जाते हैं लड़ने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का जब भी प्रायर टू इंडिपेंडेंस में हम लोग के लोग भी ब्रिटिश के लिए अफगानिस्तान जैसे कोई बहुत सारी जगह पे जाके हम लोगों ने लड़ाई की है। बट सवाल यह होगा कि वी शुड बी ट्रेनिंग देम। अगर वो ट्रेन हो जाता है तो चले जाने दें, उसमें क्या है। अगर आप आर्म्स एंड एम्युनिशन को आप सप्लाई कर सकते हैं तो कल ये भी मार्केट हो सकता है कि सप्लाई करने के लिए, और हो सकता है कि भाई यही फौज, ये अपना सेकंड लेवल ऑफ फौज जो है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना जो है हमारे जो एनिमीज जो है अक्रॉस द बॉर्डर में, तो अगर कल को इनको डिफेंस करने के लिए तो ये पूरी फौज को, ट्रेन फौज को हम वापस लेके आ सकते हैं और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपनी वॉर में। अगर हमारे को सुपर पावर बनना है तो ये भी एक माध्यम है। थैंक यू वेरी मच।